हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हृति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हमने जो है ग्रिड व्यू के अंदर जो उसकी रोज़ हैं, मल्टीपल रोज़ को एडवांस मतलब एक ही बार में काफ़ी सारी रोज़ का जो डेटा है वो हमने अपडेट करना है। तो उसको कैसे अपडेट करना है उसके रिगार्डिंग ये आज की हमारी एग्जांपल है। तो स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट है उसकी एग्जांपल जो है एक मेरे पास बनी हुई है। पहले मैं उसकी वर्किंग आपको बता दूंगा और उसके बाद में आपको बताऊंगा कि बड़े ही इजी वे के साथ आप कैसे ये वाली जो एग्ज़ाम्पल है वो डेवलप कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी एग्ज़ाम्पल है मगर काफ़ी यूज़फुल एग्ज़ाम्पल भी है। तो काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर इस तरह की जो है फंक्शनैलिटी हमें रिक्वायर्ड होती है। तो मेरे पास ये एग्जांपल है जिसमें मैंने बताया है कि मार्क अटेंडेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन ASP.NET C#। तो ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये मेरे पास डेटाबेस में ऑलरेडी एंटर मैंने किया हुआ है, मगर जो रोज़ हैं उसके अंदर जो मार्क अटेंडेंस वाला कॉलम है उसके अंदर मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज़ किया है। तो यहाँ से मैं किसी भी स्टूडेंट की जो है अटेंडेंस जो है अपने अकॉर्डिंगली जो है सेट कर सकता हूँ। जैसे ये देखिए, पहले दो स्टूडेंट्स की मैंने जो अटेंडेंस है वो प्रेजेंट कर दी और लास्ट वाले जो स्टूडेंट है उसकी मैंने जो अटेंडेंस है वो एब्सेंट कर दी। और जैसे ही मैं अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो सभी जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी सभी की जो अटेंडेंस है वो मेरे अकॉर्डिंगली जो है जैसे मैंने मार्क की होगी उसके अकॉर्डिंगली जो है डेटाबेस के अंदर अपडेट हो जाएगी। तो चलिए इसको अपडेट करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने अपडेट बटन के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास एक मैसेज डिस्प्ले होगा, डेटा हैज़ बीन अपडेटेड। तो इसमें क्या है, मैंने दो स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है वो की है प्रेजेंट और लास्ट वाले की जो अटेंडेंस है वो मैंने कर दी है एब्सेंट। तो चलिए डेटाबेस में देख लेते हैं क्या चेंजेस हुई हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि काफ़ी सारी रोज़ का जो डेटा है वो आप एडवांस मतलब एक ही बार में जो है अपडेट कर सकते हैं। तो ये मेरा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मैं जितनी भी डेटाबेस के रिलेटेड टास्क हैं वो परफॉर्म करता हूँ। तो चलिए ये SQL सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करवा लेते हैं। तो ये मेरे जो SQL सर्वर है उसके साथ कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो चलिए मैं डेटाबेस आपको दिखा देता हूँ कैसा डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे जो डेटाबेस का नेम है वो है अटेंडेंस सिस्टम और उसके अंदर जो मैंने टेबल यूज़ किया है उसका नेम है लेक्चर डिटेल। कि हर स्टूडेंट ने लेक्चर लगाया है कि नहीं लगाया उसकी एब्सेंट प्रेजेंट मैं अपने ASP.NET के पेज के थ्रू करता हूँ। तो चलिए इसके अंदर जो डेटा अपडेट हुआ है अभी मैंने किया है एग्ज़ाम्पल के थ्रू, एक रनिंग एग्ज़ाम्पल के थ्रू, तो वो आपको डेटाबेस मैं टेबल दिखा देता हूँ एक बार। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, मैंने दो स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस थी वो प्रेजेंट की थी और एक की जो है एब्सेंट की थी। तो वही सेम डेटाबेस में मेरी तीनों रोज़ हैं जो अपडेट हो चुकी हैं क्योंकि मैंने अपडेट के ऊपर कोडिंग की हुई है कि वो डेटाबेस में जो सारा डेटा है उसको ग्रिड व्यू के अकॉर्डिंगली अपडेट कर दे। तो चलिए अब जो एग्ज़ाम्पल तो आपने देख ली कैसी एग्ज़ाम्पल हमने क्रिएट करनी है। तो अब डेवलपमेंट भी आपको बता देता हूँ कैसे आपने डेवलप करना है ये वाला प्रोजेक्ट। सबसे पहले ये वाला प्रोजेक्ट मैं स्टॉप कर देता हूँ। डेटाबेस तो आपने देख ही लिया है कि सबसे पहले मैंने अटेंडेंस सिस्टम नाम का एक डेटाबेस क्रिएट किया है और उसके अंदर मैंने टेबल यूज़ किया है लेक्चर डिटेल। तो उसके अंदर जो डेटा करंटली अवेलेबल है वो मैं आपको दिखाई दिया है। तो चलिए इसका डिज़ाइन भी आपको दिखा देता हूँ कैसा डिज़ाइन मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका। तो ये मैंने तीन कॉलम्स यूज़ किए हैं, एक है रोल नंबर, एक है स्टूडेंट का नेम, एक है अटेंडेंस। आप चाहें तो रोल नंबर को यूनिक और प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है। तो वैसे तो ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम यूनिकली किसी रो को अपडेट कर सकते हैं ग्रिड व्यू के थ्रू। तो चलिए इसको प्राइमरी की भी सेट कर देते हैं।
तो बड़े ही इजी वे के साथ आप प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। इसको सेव कर देते हैं। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो चलिए अब एक नया ब्लैंक वेब फॉर्म ऐड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि आपको मैं शुरू से एंड तक जो है डेवलपमेंट बता सकूं कि ये वाली एग्जांपल आपने कैसे क्रिएट करनी है। सबसे पहले यहाँ से वेब फॉर्म सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली वेब फॉर्म का नेम दे सकते हैं। तो मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, या कह सकते हो अपने सॉल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन व्यू के अंदर चलते हैं, और उससे अगला जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक लेबल को इंसर्ट करेंगे अपने वेब फॉर्म के ऊपर। तो जैसे ही मैं लेबल के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो मेरा जो लेबल है वो वेब फॉर्म के ऊपर जो है इंसर्ट हो जाएगा। तो चलिए ये मेरा लेबल आ चुका है। इसकी प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज कर लेते हैं। तो वो सबसे पहले इसका हरिती स्टडी हब टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करके यहाँ पे मैंने लिख दिया हरिती स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो साइज़ मैं कर देता हूँ डबल एक्सल ही कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ, मार्क अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन ASP.NET यूजिंग C#। तो जस्ट अपने प्रोजेक्ट का जो है मैंने एग्जांपल का हेडिंग लिखा है। तो टूल बॉक्स में ऐसे अब जो मेन यूज़ करना है हमने वो करना है ग्रिड व्यू। तो ग्रिड व्यू को इंसर्ट कर लेते हैं। तो अभी इसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, इससे पहले जो हमने कॉन्फ़िगर करना है वो है SQL डेटा सोर्स। तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरा वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें जो इसकी कनेक्टिविटी है वो बैकएंड के साथ करवानी पड़ेगी। तो आपको पता ही है बैकएंड में मैंने SQL सर्वर यूज़ किया है। तो यहाँ न्यू कनेक्शन करेंगे और यहाँ पे मैं सर्वर का नेम लिखूँगा विकास PC SQL एक्सप्रेस, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा अपने डेटाबेस का नाम। तो नेम जो मेरे डेटाबेस का है वो है अटेंडेंस सिस्टम। तो यहाँ से अटेंडेंस सिस्टम को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। इसको ओके कर देते हैं। अब इसको नेक्स्ट कर देते हैं एक बार और फिर से नेक्स्ट। तो जो टेबल है मेरा वो आ चुका है। लेक्चर डिटेल यहाँ पे जो भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं वही रहने देनी है और सिंपली इसको नेक्स्ट कर देना है और यहाँ से हमने कर देना है फिनिश। तो ये मेरा SQL डेटा सोर्स जो है कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो चलिए अब जो हमारा ग्रिड व्यू है उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑटो फॉर्मेट जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अपने अकॉर्डिंगली आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्री बिल्ट जो है फॉर्मेट्स हैं। तो यहाँ से हमने डेटा सोर्स जो सिलेक्ट करना है वो है SQL डेटा सोर्स 1, और उसके बाद में हमने जो एडिट कॉलम्स के अंदर जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप है कि रोल नंबर का जो हेडर टेक्स्ट है इसको प्रॉपर्ली रोल नंबर लिख देंगे, और एस नेम का जो हेडर टेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉपर्ली लिख देंगे स्टूडेंट नेम, और अटेंडेंस के ऊपर लिख देंगे मार्क अटेंडेंस। तो अब जो मेन हमारी जो स्टेप है वो है कि हमने रोल नंबर और स्टूडेंट नेम को एज इट इज़ यूज़ करना है, मगर जो मार्क अटेंडेंस है वहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ करना चाहते हैं। तो इस केस में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे टेम्पलेट फील्ड के अंदर। तो यहाँ पे क्लिक करना है, पहले मार्क अटेंडेंस के ऊपर सेलेक्ट करके फिर टेम्पलेट फील्ड में कन्वर्ट कर देना है और उसके बाद में ओके। तो अब क्या करना है, अब हमने जो है एडिट टेम्पलेट के अंदर जाना है और यहाँ से जो मार्क अटेंडेंस वाला कॉलम है उसका जो आइटम टेम्पलेट है इसको यहाँ से डिलीट कर देना है लेबल को, और यहाँ पे हमने जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट को इंसर्ट करना है डबल क्लिक करके।
तो जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे वो हमारे टेम्पलेट फील्ड के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है एडिट आइटम्स करनी है और यहाँ पे हमने लिखना है प्रेजेंट, जो भी टेक्स्ट हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, और यहाँ पे जो है एब्सेंट, इसको ओके कर देंगे। और जो इसकी बाइंडिंग हमने करनी है वो करनी है सिलेक्टेड वैल्यू कहाँ से आए, वो करनी है अटेंडेंस से। तो 2 वे बाइंडिंग करनी है हमने, इसको ओके कर देना है और इसका थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा कर देते हैं। तो ये मेरा जो टेम्पलेट फील्ड है वो भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, एंड टेम्पलेट एडिटिंग कर देता हूँ। तो अगर आप इसको रोज़ को सेंटर में करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉलम, एडिट कॉलम पे क्लिक करेंगे, रोल नंबर, और उसके बाद में आइटम स्टाइल के अंदर जो है हमारे पास है हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, उसको सेंटर कर देंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट नेम को जो है आइटम स्टाइल के अंदर जाकर इसको भी हॉरिजेंटल सेंटर कर देंगे, और मार्क अटेंडेंस में जाकर आइटम स्टाइल के अंदर इसको भी जो अलाइनमेंट है सेंटर कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। तो ये मेरा जो है ग्रिड व्यू जो है प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो अब हमने जो है एक यहाँ पे बटन इंसर्ट करना है। तो बटन का जो नेम है वो हमने दे देना है अपडेट, या अपने अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। और जो बैक कलर है वो उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लू कर देता हूँ। तो अब हमने जो डेटा को अपडेट करने के बाद मैसेज डिस्प्ले करवाना है उसके लिए मैंने लेबल यूज़ किया है। तो आप भी एक लेबल इंसर्ट कर दें अपने वेब फॉर्म के ऊपर, और इसका जो है टेक्स्ट जो है ब्लैंक कर दें, ये लेबल 2 है। और अब जो हमने अपडेट के ऊपर कोडिंग करनी है वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपडेट के ऊपर डबल क्लिक कीजिए और इससे ही हमारा जो है कोड एडिटर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हमने 2 नेम स्पेसेस यूज़ करनी है, एक है सिस्टम डॉट डेटा और दूसरी है सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, दोनों नेम स्पेसेस यूज़ करनी है। वैसे मैं जो कोडिंग है वो सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कोडिंग जो हमने करनी है वो करनी है, हमने एक फ़ंक्शन क्रिएट करना है। तो उसकी कोडिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है, वो कोडिंग आपको मैं बता देता हूँ। तो जो अपडेट वाली फंक्शन हमने क्रिएट करना है, अपडेट रो वाला, उसकी कोडिंग ये वाली है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं प्राइवेट, और यहाँ पे वॉइड और अपडेट रो इंट रोल नंबर, 2 पैरामीटर इसको पास करेंगे, एक स्ट्रिंग, और उसके बाद में देख लेते हैं क्या है। हमारे पास आ गई मार्क स्टेटस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मार्क स्टेटस। तो ये 2 पैरामीटर पास करने हैं। तो ये मेरा जो फंक्शन है वो बन जाएगा और इसके अंदर मैंने ये वाली कोडिंग यूज़ करनी है। कोडिंग काफ़ी इजी है। यहाँ पे मैंने डेटाबेस का नेम यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने टेबल का नेम यूज़ किया है, उसको अपडेट किया है इस अपडेट कमांड के थ्रू। तो लास्ट में मैंने लिख दिया है कि लेबल 2 के अंदर के डेटा हैज़ बीन अपडेटेड। तो चलिए जो अगली कोडिंग है वो है मेरी जो अपडेट बटन के ऊपर मैंने करनी है, तो वो ये वाली कोडिंग है। तो देख लेते हैं, अपडेट बटन के ऊपर फिर से डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये फंक्शन के अंदर बिलिंग कर रहा है हमारा कर्सर, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे अपनी कोडिंग को। काफ़ी इजी कोडिंग है, आप समझ सकते हैं। तो सिंपली मैंने क्या किया है, हर रो को इटरेट किया है लूपिंग के थ्रू और उसमें से ड्रॉप डाउन लिस्ट की वैल्यू फाइंड आउट की है और बाद में अपडेट रो के थ्रू उस जो ड्रॉप डाउन लिस्ट की जो वैल्यू है पर्टिकुलर रो के अकॉर्डिंगली वो मैंने अपडेट कर दी है इस कॉल के थ्रू, फंक्शन कॉल के थ्रू। और उसके बाद में ग्रिड व्यू को जो है मैंने डेटा को अपडेट कर दिया है। तो चलिए ये मेरी कोडिंग काफ़ी इजी है। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं, मगर मैं आपको सारी कोडिंग जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेडी है, इसको रन करके देख लेते हैं एक बार।
तो स्टूडेंट्स जो मेरा प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो अब ये देखिए पहली 2 रोज़ थी वो प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स, और तीसरा जो स्टूडेंट है वो एब्सेंट है। तो चलिए पहले को एब्सेंट कर देते हैं और अगले 2 को पहले 2 को हम एब्सेंट कर देते हैं और लास्ट वाले को प्रेजेंट कर देते हैं, और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं अपडेट करूँगा मेरा जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा कि डेटा हैज़ बीन अपडेटेड। तो चलिए इसको मैं कहीं और कॉपी करके किसी और ब्राउज़र के अंदर ओपन करके देखता हूँ कि डेटा मेरा अपडेट हो चुका है कि नहीं हो चुका। तो चलिए मेरे पास एक और एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो उसके अंदर मैं पेज को ओपन करके देख लेता हूँ, इसी रनिंग वेब पेज को। तो स्टूडेंट ये देखिए मैंने पहले 2 स्टूडेंट्स को एब्सेंट किया है और लास्ट वाले को प्रेजेंट किया है, क्योंकि ये सारा डेटा जो है मुझे डेटाबेस से रिट्रीव हुआ है, जो मैंने पहले ही ये डेटा को अपडेट किया था। तो इस तरह आप बड़े ही इजी वे के साथ जो है मल्टीपल रोज़ को ग्रिड व्यू की अपडेट कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके के वीडियो ट्यूटोरियल्स जो मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।